इस वक्त मैं जा रहा हूँ तिहाड़ जेल। ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं यही तिहाड़ जेल है। शर्जील इमाम अब जेल के अंदर जा रहे हैं, उनकी एंट्री हो रही है, आप देख सकते हैं। और शर्जील भाई कुछ कहना चाहेंगे? मुज़म्मिल इमाम छोटे भाई हैं। शर्जील भाई तकरीबन 6 सालों में पहली मर्तबा घर पर आए थे, कैसा माहौल था घर का? अभी जो 10 दिनों के लिए बेल मिली, किस वजह से मिली थी? अभी आखिरी बातचीत क्या हुई जब आप अंदर छोड़ने गए उनको? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वक्त मैं जा रहा हूँ तिहाड़ जेल। घबराइएगा मत, आपने लफ्ज़ सही सुना कि मैं तिहाड़ जेल जा रहा हूँ, लेकिन गिरफ़्तारी देने नहीं जा रहा हूँ, वहाँ रहने नहीं जा रहा हूँ, बल्कि तिहाड़ जेल जा रहा हूँ। एक ऐसे नौजवान की ज़िंदगी के बारे में आपको बताने के लिए जो पिछले 6 सालों से तिहाड़ जेल में बंद है और सिर्फ 10 दिनों के लिए उनको ज़मानत मिली और दोबारा उनको तिहाड़ जेल जाना पड़ रहा है। वो नौजवान अपनी कौम के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, अपनी कम्युनिटी के राइट की लड़ाई लड़ने की वजह से जेल में बंद है। फ़र्ज़ी इल्ज़ामात उन पर लगाए गए, मीडिया ट्रायल किया गया और इसके बावजूद उस नौजवान के हौसले में कमी नहीं आई है। उनकी जो उम्मीद है वो बाकी है और उनको लग रहा है कि जब दोबारा वो बाहर आएंगे तो उनकी कौम, हमारी कम्युनिटी उनके साथ खड़ी रहेगी और जब अपनी कौम के लिए वो इनकलाबी कदम उठाएंगे तो उनको मुकम्मल तौर पर सपोर्ट मिलेगा। उस शख्स और नौजवान का नाम है शर्जील इमाम। अब शर्जील इमाम की तस्वीर देख लीजिए, इनको आप अच्छी तरह जानते होंगे। इन्होंने देश के लिए, मिल्लत के लिए कुर्बानियाँ दी, लेकिन इनको जेल भेज दिया गया और पिछले 6 सालों से जेल में बंद थे। इसी महीना यानी 20 मार्च को उनको सिर्फ 11 दिनों के लिए ज़मानत मिली। वो जेल से बाहर आए, अपने भाई की शादी में उन्होंने शिरकत की। 21 मार्च को उन्होंने ईद की नमाज़ अदा की और दोबारा 30 मार्च को उन्हें तिहाड़ जेल जाना पड़ा, सरेंडर करना पड़ा। पहली मर्तबा पिछले 6 सालों में उन्होंने अपना वक्त अपनी फैमिली के बीच में गुजारा, गांव वालों के दरमियान में गुजारा, अपने दोस्तों के दरमियान में गुजारा। अपने जेल की जो रुदाद है, जो आप बीती है, वो उन्होंने शेयर की। शर्जील इमाम जेल के अंदर जाएंगे, उनके भाई उनके साथ हैं, उनके वकील उनके साथ हैं। तो ज़रा देखते हैं कि जेल के पास के क्या मंजरनामा है, क्या सीन है। उनके भाई से बातचीत होगी, उनके वकील से बातचीत होगी, फिर कुछ और बातें हैं शर्जील इमाम के बारे में जो आगे मैं आपको बताऊँगा। शर्जील इमाम अब जेल के अंदर जा रहे हैं, उनकी एंट्री हो रही है, आप देख सकते हैं। 10 दिनों के लिए इनको बेल मिली थी और ईद पहली मर्तबा 6 सालों में इन्होंने अपने घर पर मनाई है और अब जेल वापस जा रहे हैं। उनके भाई मुज़म्मिल इमाम को आप देख सकते हैं। मुज़म्मिल भाई, शर्जील भाई जी कब उम्मीद है, कब मिलेगी दोबारा रिहाई? जी इंशाल्लाह हम लोग ऐसा कुछ मौका हो तो दोबारा बेल लगाएंगे। बाकी कोर्ट से उम्मीद है जल्द से जल्द रिहाई होगी। अभी उनको कोर्ट ने परमिशन नहीं रखी है बोलने के लिए, तो माज़रत चाहते हैं बस। कोर्ट की तरफ से परमिशन नहीं है, इसलिए शर्जील इमाम भाई बोल नहीं सकते। लेकिन 10 दिन इन्होंने पिछले 6 सालों में पहली मर्तबा अपनी फैमिली के साथ गुजारे हैं, अपने घर वालों के साथ गुजारे हैं। और जो इल्ज़ामात है उनमें ज़्यादातर में रिहाई मिल चुकी है, माफ़ कीजिएगा, ज़मानत मिल चुकी है, लेकिन एक केस में अभी तक ज़मानत नहीं मिली है। शर्जील भाई को अभी अलाउ नहीं है, इसलिए बात नहीं कर पा रहे हैं। चले जामिया तब सलाम। ठीक है भाई, ठीक है शर्जील भाई। ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं यही तिहाड़ जेल है, जो पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा मशहूर है और हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में है तिहाड़ जेल, जहां हाई प्रोफाइल कैदियों को रखा जाता है। दिल्ली के कैदी होते हैं और देश भर के वो कैदी जिन पर UAPA का इल्ज़ाम होता है, जिन पर टेरर का इल्ज़ाम होता है, ऐसे कैदियों को यहाँ रखा जाता है। और शर्जील इमाम भी इसी जेल में है और भी कई लोग इस जेल में हैं। अब शर्जील इमाम को कब रिहाई मिलेगी, कब ज़मानत मिलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने पहले ही गाइडलाइन जारी कर रखा है कि अगले 1 साल तक शर्जील इमाम ज़मानत की पटिशन दायर नहीं कर सकते हैं। अब उम्मीद ये ज़ाहिर की जा रही है कि शायद जब 1 साल मुकम्मल हो जाएगा, कोर्ट की जो गाइडलाइंस वो पूरी हो जाएगी, उसके बाद शर्जील इमाम को ज़मानत मिल सकती है। शर्जील इमाम के भाई मुज़म्मिल इमाम अभी अंदर गए हैं, वो आने वाले हैं। यहाँ पर मीडिया मौजूद है। हालांकि मीडिया ने सबसे ज़्यादा शर्जील इमाम के केस को ख़राब किया। गोदी मीडिया ने सबसे ज़्यादा शर्जील इमाम को बदनाम करने की कोशिश की। उनका केस था, उन्होंने चक्का जाम करने की बातचीत की थी। उन्होंने ये कहा था कि हमें प्रोटेस्ट करना है, लेकिन इल्ज़ाम लगा दिया गया कि उन्होंने देश को बांटने की बात की है, तोड़ने की बात की है। और उसके बाद ही शर्जील इमाम पर UAPA का केस लगा दिया गया। शर्जील इमाम जेल में बंद थे जब दिल्ली राइट हुआ था फरवरी 2020 में, और दिल्ली दंगे का इल्ज़ाम लगा दिया गया शर्जील इमाम पर और उनको जेल में भेज दिया गया। शर्जील इमाम की जो स्टोरी है, उनकी जो ज़िंदगी है, उनकी जो कहानी है, उसके बारे में भी मैंने आपको तफसील से बताई है। यहाँ जो लोग हैं वो शर्जील इमाम के कुछ साथी हैं जो उन्हें यहाँ तक पहुँचाने आए हैं। शर्जील इमाम भाई के भाई हैं, मुज़म्मिल इमाम छोटे भाई हैं। शर्जील भाई तकरीबन 6 सालों में पहली मरतबा घर पर आए थे, कैसा माहौल था घर का? जी, ज़ाहिर बात है कि काफ़ी वक्फे के बाद उनको एक फ़ैमिली और अपनी ख़ास कर अपनी वालिदा के साथ रहने का मौका मिला, तो एक कह सकते हैं घर में काफ़ी खुशी का माहौल था। और साथ में घर में नई खुशी के तौर पे कह सकते हैं हमारी शादी भी थी, तो सारे फैमिली वाले जितने हैं करीबी लोग वो सारे उस एहसास को साथ में जी रहे थे और देख रहे थे। तो इस वजह से भाई का वक्त जो वक्फा काफ़ी अच्छा गुजरा, और काफ़ी इनके जो कॉलेज के, IIT के और JNU के दोस्त हैं, इवन ब्यूरोक्रेट्स काफ़ी जो इनके करीबी हैं, वो सारे इनसे मिलने आए थे। जो ये बहुत खुशी का। वालदा की कैसी तबीयत है आपकी, क्या कह रही हैं वालदा? क्या ही कहा जाए, इसमें तबीयत बहुत बेहतर थी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आज फिर वही परेशानी, वही गम, वही जुदाई, फिर उनके चेहरे पे मायूसी दिखती है। लेकिन ठीक है, ये वक्ती परेशानी, इंशाल्लाह इससे निजात मिलेगा। शर्जील इमाम भाई क्या सोच रहे? 6 साल हो गए जेल में, क्या उम्मीद है उनको, या और लंबा अरसा उनको रहना पड़ेगा? उनको अरसे से तकलीफ़ नहीं है। अरसे से इसलिए तकलीफ़ नहीं है क्योंकि वो अपने कलम से कह सकते हैं जो भी चीज़ें वो आवाम के बीच पहुँचाते रह रहे हैं, अक्रॉस कम्युनिटी वो चीज़ों को पहुँचा रहे हैं। और वो उनका मकसद जेल रहना या जेल से बाहर जाना है, किसी कह सकते हैं देश के ख़िलाफ़ कोई मोर्चा खड़ा करना नहीं है। उनका मकसद है कि आवाम में लोगों के बीच एक मैसेज जाए, और जो अपने हक़ और हुकूक़ के लिए खड़े होते हैं कम से कम उनको ज़बान मिले। आप यहाँ आके कितने दिनों पर मुलाकात करते हैं? जी, हम ऐसे तो वीडियो कॉल हमारी हफ़्ते में 1 बार होती है, उसके अलावा महीने 2 महीने पे हम आया करते थे, क्योंकि हमारी वालदा अकेले हैं तो हमारा ज़्यादा सफ़र करना मुश्किल होता था। लेकिन अब शायद घर में एक मेंबर और हैं तो मेरे लिए ज़्यादा करीब वक्त पे मिलना आसान वालदा भी हो आके मिली कभी जेल में? नहीं, वालदा कभी हिम्मत नहीं कर पाएँ कि वो आके मिल पाएँ। अभी आखिरी बातचीत क्या हुई जब आप अंदर छोड़ने गए उनको? बस बोले जाओ, जल्द मुलाकात होगी, यही बात है। तो कितने केसेस में बाकी है ज़मानत अभी? एक ही केस में बाकी है। बाकी जो देखिए, अभी एक बहुत बड़ा मिथ क्रिएट किया गया है शर्जील इमाम और को लेकर के कि शर्जील इमाम की स्पीचेस के लिए उनको जेल में रखा गया है। शर्जील इमाम की जो असम वाली स्पीच थी, जिसमें उन्होंने बोला है कि असम का एरिया जो है वो ब्लॉक कर दो, जिसको इन्होंने कट ऑफ चिकन नेक की बात की, तो उस स्पीच में इनको मुख्तलिफ स्टेट में 5 स्टेट में केसेस की गई थी। उन सभी में ये बेल पे बाहर, स्टेट में ज़मानत हो गई, सारे स्टेट्स में ज़मानत पे बाहर हैं। और इवन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सब टिप्पणी करते हुए बज़ाब्ते उसमें लिखा है कि शर्जील इमाम ने कभी हथियार उठाने की बात नहीं कही, शर्जील इमाम ने कभी वायलेंस करने की बात नहीं कही। तो उस ऑर्डर को भी पढ़ने की ज़रूरत है। लेकिन चलिए, एक प्रोपेगेंडा के तहत यहाँ कह सकते हैं सोशल मीडिया और मीडिया में जो चीज़ें चलाई जाती है, उसके मद्देनज़र आवाम के बीच वही मैसेज जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप जैसे लोग हैं और बहुत सारे मीडिया हाउसेस ऐसे हैं जिनको कह सकते हैं कि जो आप ये मैसेजेस को कह सकते हैं आवाम तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं शर्जील इमाम के वकील एडवोकेट अहमद इब्राहिम, और इस वक्त तिहाड़ जेल के बाहर हैं, तिहाड़ जेल के अंदर पहुंचा कर आए हैं शर्जील इमाम को। अहमद इब्राहिम साहब, क्या स्टेटस है केस का? सबको मिल गई ज़मानत, इनको नहीं मिली? इनको और उमर खालिद को अभी बेल नहीं मिली है इस केस में, और सुप्रीम कोर्ट ने बेल रिजेक्ट किया है। उम्मीद है कि 1 साल का कंडीशन लगाया गया है, 1 साल के बाद अब इसमें इंशाल्लाह बेल मिल जाएगी। कितने केसेस थे, कितने में ज़मानत मिली, कितने में बाकी थे? 8 केसेस इनके ऊपर रजिस्टर हुए थे, उसमें से 7 में बेल हो चुकी है। बस ये आखिरी केस है जो दिल्ली दंगे का केस है, उसमें अभी ज़मानत नहीं मिली। अभी जो 10 दिनों के लिए बेल मिली, किस वजह से मिली थी? भाई की शादी के लिए बेल मिली थी 10 दिनों के लिए। आज सरेंडर करने का टाइम था, टाइम पे इन्होंने सरेंडर कर दिया है।
शर्जील इमाम भाई जेल में जा चुके हैं, उनके भाई मुज़म्मिल इमाम ने आपसे गुफ्तगू की, बताई, और ये सारी रुदाद है। शर्जील इमाम के हौसले बुलंद है, उनके चेहरे पर कहीं पर नदामत नहीं है, शिकन नहीं है, शर्मिंदगी नहीं है, और यही पहचान होती है एक नौजवान लीडर की। शर्जील इमाम बड़े काबिल और ज़हीन शख्स हैं। बहुत कम हमारी कम्युनिटी में हमारे ऐसे नौजवान हैं जो तालीमी मैदान में इतने आगे बढ़े हों, जिन्होंने इतनी आला तालीम हासिल की हो। शर्जील इमाम आईटी मुंबई से बीटेक और एमटेक की डिग्री ले चुके हैं, और जब उन्होंने बीटेक और एमटेक की डिग्री ले ली थी आईटी मुंबई से, उसके बाद उनको लाखों रुपए का ऑफ़र हुआ था नेदरलैंड में जॉब करने के लिए, लेकिन उस जॉब को उन्होंने ठुकरा दिया और रिसर्च के लिए जेएनयू में उन्होंने एडमिशन लिया। यहाँ पीएचडी करना उन्होंने शुरू किया, और उनका जो पीएचडी का थीसिस था वो भी बहुत अहम था कि इंडिया में जो फसाद होता है, जो राइट होता है, क्यों होता है, इसके पीछे कौन लोग होते हैं, किस तरह कराया जाता है, स्क्रिप्टेड होता है। तो बहुत अहम टॉपिक पर, बहुत इम्पोर्टेंट इशू पर शर्जील इमाम की पीएचडी चल रही थी, लेकिन इस दौरान वो जेल में चले गए। शर्जील इमाम के जो दोस्त हैं, जो अहबाब हैं, बताते हैं कि बहुत ही ज़हीन शख्स है, और सोचिए आईटी मुंबई में अच्छे अच्छे लोगों का एडमिशन नहीं हो पाता, अच्छी फैमिली के बच्चों को वहाँ एडमिशन नहीं मिल पाता, लेकिन शर्जील इमाम को वहाँ एडमिशन मिल गया। ख़ासतौर पर जब शर्जील इमाम भाई से मेरी बातचीत हुई कि जेल में आपकी जो रोज़ाना की ज़िंदगी है वो कैसी होती है, आपका लाइफ रूटीन क्या होता है, तो शर्जील इमाम ने बताया कि सुबह सबसे पहले उठने के बाद वो फजर की नमाज़ अदा करते हैं, फिर कुरान की तिलावत करते हैं, किताबों का मुताला करते हैं। रोज़ाना वो 15-16 अखबारात पढ़ते हैं, और अखबार वो ख़रीद कर पढ़ते हैं। जिस तरह बाहर की दुनिया में न्यूज़पेपर बिकता है, जेल के अंदर भी न्यूज़पेपर बिकता है, और वहाँ वो अखबार ख़रीद कर पढ़ता है। उर्दू, अंग्रेज़ी और हिंदी तीनों तरह की किताबें उनके पास होती है। उन किताबों का वो मुताला करते हैं, और हमारी तारीख़ भी रही है, जो बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर जेल में गए, इनकलाबी शख्सियात जेल में गई, तो जेल में उन्होंने मुताला किया, उन्होंने सोचा, और जेल से आने के बाद उन्होंने उम्मत के लिए पहले से बड़ा इनकलाबी कदम उठाया। उनकी तहरीक पहले से ज़्यादा मजबूत रही। तो यही लगता है कि जब शर्जील इमाम जेल से बाहर निकलेंगे तो पहले से ज़्यादा बड़ा कदम उठाएंगे। जेल की रूटीन के बारे में उन्होंने ये भी बताया कि नमाज की पाबंदी होती है। जेल में जो दूसरे कैदी हैं वो इनके साथ अच्छा बर्ताव करते हैं, क्योंकि शर्जील इमाम उनको सपोर्ट करते हैं, उनकी मदद करते हैं। बहुत सारे ऐसे कैदी होते हैं जिनको लीगल एड चाहिए होती है, किसी मामले में सजेशन चाहिए होता है, किसी केस को समझना होता है, और जब वो वकील के पास जाते हैं, वकील उनसे फ़ीस लेता है। लेकिन शर्जील इमाम जब उनको पूरी गाइडेंस देते हैं, उनको समझाते हैं, फ्री में उनका काम हो जाता है, तो वो लोग शर्जील इमाम के साथ अच्छा रवैया रखते हैं। हालाँकि जेलों में भी आपस में लड़ाइयाँ होती है, मुख्तलिफ़ तरह का ग्रुप होता है, लेकिन शर्जील इमाम साहब के साथ तमाम कैदियों का अच्छा बर्ताव होता है। जेलर भी उनके साथ अच्छा रवैया रखते हैं। शर्जील इमाम अक्सर ये भी कहते हैं कि अगर आप मिल्लत के लिए, कौम के लिए काम करते हैं तो आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी, आपको जेल जाना पड़ेगा। जो कोई मिल्लत के लिए काम करने का दावा कर रहा है, कौम के लिए लड़ने का दावा कर रहा है, और अगर उसको जेल नहीं होती है, उस पर मुकदमा दायर नहीं होता है, तो समझिए वो शख्स मुखलिस नहीं है। उसके काम में कहीं ना कहीं कुछ कमी है, या दाल में काला है। क्योंकि जो लोग भी मिल्लत और कौम के लिए कुर्बानियाँ देते हैं, काम करते हैं, तो उनको जेल जाना पड़ता है, उनको कुर्बानियाँ देनी पड़ती है, उन पर नज़र रहती है। बहरहाल शर्जील इमाम की पूरी स्टोरी थी, पूरी कहानी थी, जो मैंने आपसे बताने की कोशिश की है।